हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक बड़ा स्पेशल फार्मूला पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो, याद है? फार्मूला था एच एपरेंट अपॉन म्यू, वेरी गुड। यहाँ क्या था? हाँ, H1 बाई म्यू वन प्लस H2 बाई म्यू टू प्लस एंड सो ऑन, यही पढ़ा था। और इस फॉर्मूले का यूज़ भी कितना सीखो। अब यहीं से कहानी को आगे की ओर बढ़ाया जाए। देखिए, सपोज करो कि आपके पास एक क्वेश्चन इस प्रकार से आता है। सपोज करो, बस एक क्वेश्चन पहले उसी में से करवा लेते हैं, फिर बात करते हैं। ठीक, देखो उन्होंने कहा कि इस प्रकार से है, मैंने करवाया क्वेश्चन ऐसे। सपोज करो लास्ट क्लास में ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाए थे, ये वाटर है, यह एयर है, और ये क्या है? ग्लास है। ऐसे क्वेश्चन करवाया था। और ऊपर भी क्या है? एयर। हमने पहले कहा था जो एयर है मतलब हमारे पास एयर मतलब वैक्यूम की ही बात करा करेंगे। उसके बाद हमने कहा कि यहाँ पर एक क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप अच्छे से जानते हैं क्या होता है? 3/2, एयर का 1 और वाटर का 4/3 होता है। ठीक है, देखते रहिएगा। सपोज करो कि ये 3 सेंटीमीटर है थिकनेस, ये 1 सेंटीमीटर का थिकनेस है, और सपोज करो कि ये 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पर कौन बैठा हुआ है? आपका ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस और फाइनल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, फाइनल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से ही क्या होता है? आपका ये एच एपरेंट क्या होता है? निकल के आता है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो यहाँ पर इस फार्मूले को देखेंगे तो अपन क्या करेंगे बताइए? एच एपरेंट कहाँ से बेटा? यहाँ से, अपॉन क्या हो जाएगा? म्यू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है? एयर में। तो यहाँ पर क्या आएगा? 1। आगे बोलिए। फिर H1 बाई म्यू वन। H1 मतलब क्या कहलाएगा? ये वाला। यह एक प्रकार से क्या कहलाएगा बेटा? H1। यह एक प्रकार का H2 और यह एक प्रकार का H3 कहलाएगा। तो H1 बाई क्या हो जाएगा? म्यू वन। तो H1 के नाम पर कितना आ जाएगा बेटा? 3। म्यू वन के नाम पर 3/2 आ जाएगा। सही बात है क्या? प्लस ऑफ क्या हो जाएगा बताइए? अच्छा, H2। H2 के नाम पर क्या आ जाएगा बेटा? 1, और म्यू टू के नाम पर भी क्या आ जाएगा? 1 ही आएगा। वेरी गुड, 1। और प्लस ऑफ, बोलिए प्लस ऑफ अगर हम बात करें तो ये क्या आ जाएगा? आपका 2। बोलो क्लियर है कि नहीं है? बेटा कैमरा देखकर, बेटा कैमरा देखकर। ठीक, जब भी क्लास में तो कैमरा देख कर आया करिए ना, इसका स्टैंड भी देख कर आया करिए, है ना, ऐसा लग जाएगा। देखिए ये क्या हो गया? H3 बाई क्या हो जाएगा आपका? म्यू 3। ये जो है आपका म्यू 3 के नाम पर आई थिंक 4 बाई क्या है आपका? 3 है। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो एच एपरेंट, ये तो 1 हो गया, ये ऊपर चला गया और 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा। ये ऊपर चला गया 6 क्यों? काट दीजिए, 3/2 कर लेते हैं अपन इसको। सही बात है क्या? यहाँ पर तो ईजिली निकल के आ गया कि एच एपरेंट क्या आ गया? 2 + 3, 2 + 1 3, 6 9, 9/2, यानी ये प्रकार से 4.5 सेंटीमीटर आपका ईजिली आ जाएगा। ठीक है, अब देखा जाए तो 4.5 मतलब यहाँ से कितना है? 2 है, ये कितना हो गया? 3, और ये तो 6 हो गया। 4.5 कहीं इधर ही आएगा। यानी कहने मतलब ये है कि जो इमेज है कहीं यहीं पर बन जाएगा, और ये जो है आपका ये हो जाएगा H क्या हो जाएगा? एपरेंट हो जाएगा। सही बात है क्या यहाँ पर? फिर ठीक है ना, समझ में आ गया? फॉर्मूला यूज़ करना आ गया होगा। उसके बाद यहाँ से हमें क्या निकालने को पूछा जाता है? शिफ्ट। बोलो क्या निकालते हैं? शिफ्ट। अब देखिएगा ध्यान से, अब शिफ्ट की बात करें मतलब कि वो था यहाँ पे दिख आ रहा है, क्या करेंगे? इस पूरे में से इतने को माइनस कर दीजिए। ये पूरा क्या कहलाता था? फॉर्मूला क्या सिखाया था मैंने? ये सिखाया था H1 + H2 + एंड सो ऑन, और माइनस ऑफ क्या सिखा दिया था मैंने? एच एपरेंट। बोलो क्लियर है क्या? H1 + H2 मतलब क्या हो गया? ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये कितना हो गया? कुल 6। ये आ गया आपका 6 माइनस एच एपरेंट 4.5, दैट इज़ योर 1.5 सेंट। मतलब ये सीधी सी बात है कि अपनी जगह से 1.5 सेंटीमीटर ऊपर हमको दिखाई देगा। सही बात है। अब देखिए इसमें कुछ और भी कहानियाँ आती हैं। ठीक है, ठीक, इतनी बात समझ में आई कि नहीं है बताइए, फिर आगे कहानी बताते हैं। अब देखिए ध्यान से,
इसके बाद एक चीज़ हमसे और पूछा जाता है, अब उसकी बात भी कर ली जाए। ठीक है, देखो वो हमसे पूछेंगे कि आप ये बताइए, ध्यान दीजिएगा, नया फॉर्मूला है तैयार हो जाएगा, कि आप ये बताइए रिजल्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या बोला मैंने, रिजल्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आप क्या बोलोगे, वो देखिए इसका मीनिंग क्या है, वो देखिए। जैसे आप ये देखिएगा, ध्यान देखिएगा, यहाँ पर ये क्या है आपका वाटर है, यहाँ पर क्या है, सपोज करो एयर है, कोई कुछ भी हो सकता है, बोलो हाँ है ना, यहाँ पर। ठीक है, अब कहानी को समझने की कोशिश करना, मैं क्या सिखाना चाहता हूँ, पहले फॉर्मूले को समझो पहले आप, वो क्या पूछा है देखो। अच्छा जनरली बताइए कि करते क्या है आप, देखिए करते क्या है। अभी जब मैंने फॉर्मूले की तैयारी करवाई थी, आपको यही करवाई थी कि भाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, μ3, और भी होंगे तो और भी लगा देंगे। सबसे ऊपर क्या था हमारे पास, इधर कौन बैठता था, म्यू क्या बैठता, ऑब्जर्वर, ये आपका H1, ये आपका S2 और ये आपका S3, यही होता है कि नहीं होता। तो हमने क्या क्या सिखाया वो देख लीजिए। हमने आपको ये सिखाया कि भाई साहब इसका जो H एपरेंट कहाँ से आता है बेटा, वो H एपरेंट कहाँ से निकल के आता है, H एपरेंट दैट इज योर फाइनल रिफ्रैक्टिंग, क्योंकि यहाँ पर कौन बैठा हुआ अपना ऑब्जर्वर, फाइनल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से क्या होता है हमारा इमेज की डिस्टेंस आती है। ये तो फार्मूला हमारे पास है, क्या है बताइए, ऐसे नहीं, ऐसे लिखेंगे इसको, क्योंकि हमको ये पूरा लगा के चलना पड़ेगा। ऑब्जर्वर, फिर क्या आएगा बेटा H1, आराम से आप देखिए, H1 बाई μ1 प्लस ऑफ क्या जाएगा H2 बाई μ2 प्लस एनीथिंग एंड सो ऑन करके आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या। बहुत करेंगे क्या करेंगे, इसको उठा के इस तरफ कर देंगे तो क्या जाएगा, आप इधर कर देंगे इसको। बोलो क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ कुछ लिखूंगा अभी तो सुनिए, अब ध्यान से। क्या इस बात, ये बात समझ में आपको आई। अब देखो मैं क्या जो ऊपर पड़ा है रिजल्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके क्या मीनिंग है वो देखिएगा। यहाँ पर देखिए इमेज आपका बन गया। मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये H एपरेंट इससे ज़्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, डिपेंड करता है बीच के मीडियम किस प्रकार से अरेंज किए गए हैं। ठीक है, अब देखो, यानी कहने का मतलब ये है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला जो है आपका क्या आ चुका है, H एपरेंट आ चुका है। अब खेल देखो, हेडिंग क्या पड़ी हुई है, रिजल्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी मीनिंग समझिए। वो कहने की कोशिश ये कर रहे हैं, देखिएगा कि भाई साहब एक काम करते हैं, जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में आप देखें, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पर एयर है, यहाँ पे ग्लास है। ठीक है, उसी प्रकार से वहाँ पर μ1 μ2 और क्या है μ3 एंड सो ऑन चल रहा है। वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इन तीनों को हटा दीजिए। देखिए मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ, आपको पहले बात सुनिएगा, बल्कि एक बड़ा एक मीनिंग समझाता हूँ, वो समझिएगा। जैसे कि आप ये समझिए कि आप, हाँ, अपन लॉलीपॉप अगर कुछ खाते हैं तो उसमें अलग अलग फ्लेवर आते हैं, संतरे वाला आता है, ऑरेंज वाला आता है, मैंगो वाला आता है, वगैरह वगैरह आता है। उसमें क्या क्या मिला रहता है बताइए। अच्छा, अगर देखा जाए तो क्या मिला रहता है भाई, उसमें कुछ शक्कर मिला देते हैं, कुछ ये दुनिया की चीज़ें मिलाते हैं। कैसा आ गया वो, कैसा फ्लेवर आ गया, मान लिया ऑरेंज का फ्लेवर आ गया। सपोज करो, एक काम करिए, अगर वो जो ऑरेंज वाला जो फ्लेवर आ रहा है उसकी जगह पर एक ऑरेंज ही खा लीजिए। यस, तो अगर आप नोटिस करें तो उस जो लॉलीपॉप अपन खा रहे हैं, जो लॉलीपॉप खा रहे हैं उसके अंदर क्या है बताइए, उसके अंदर शक्कर भी है, शक्कर मिलाया गया होगा। बोलो हाँ है ना, कुछ उसमें अलग चीज़ कलर मिलाई गई होगी, दुनिया भर की बातें मिलाई गई होंगी। बोलो हाँ, 8-10 चीज़ें मिलाई गई होंगी। एक काम करिए, उसकी जगह पर आप क्या खा लीजिए, एक संतरा खा लीजिए, ऑरेंज खा लीजिए। वो सेम टू सेम कैसा महसूस करवाएगा आपको, बिल्कुल उसी वैसा ही फ्लेवर महसूस करवाएगा। तो हम संतरे को क्या बोलेंगे, संतरे को हम कहेंगे कि वह इन सब का क्या है, रिजल्टेंट है। मीनिंग समझिए फिर से एक बार। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ग्लास है, यह एयर है और ये क्या है, वाटर है। बोलो हाँ है ना। एक काम करते हैं, और कर क्या रहा है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बना रहा है, इस जगह पे बना रहा है। इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो कहाँ बना रहा है, इस जगह पे बना रहा है। एक काम करते हैं, इन सबको हटा देते हैं, इन सबको हटा देते हैं और इनकी जगह एक सिंगल जो है मीडियम लेके आते हैं, सिंगल मीडियम। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है, ग्लास, ये क्या है, ये, इन सबको हटा दो और इन सबको हटाकर सपोज करो कि आप लेकर आ जाओ, सपोज करो शक्कर होता है ना, शक्कर जब खाते हैं अपन, उसका कोई क्या लिक्विड ले आओ, सब घोल करके, शरबत किसका, चाशनी कर सकते हैं, चाशनी लेकर आ जाओ। बोलो हाँ है ना। तो इसको यहाँ से हटाओ और हटाकर यहाँ पर क्या ले आओ, एक चाशनी ले आओ। ठीक है, और वो चाशनी की मोटाई कितनी होनी चाहिए, वो चाशनी की मोटाई कितनी चाहिए, 3 + 1 + 2, यानी उस चाशनी की मोटाई भी कितनी हो चाहिए, 6 सेंटीमीटर ही होना चाहिए।
कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो चाशनी जो है इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बना रही हो, यहाँ बना रही हो। तो यस, चाशनी क्या है, एक अकेला मीडियम है, यस, बट वो कर क्या रहा है, वो वैसे ही जैसे भाई 1 2 3 ये तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बना रहे हैं, तीनों लोग मिल के बना रहे हैं। वो हम कह रहा हूँ कि इन तीनों को हटा दो, इन तीनों को हटा के यहाँ पर रख दो, चाशनी लगा दो, चाशनी भर दो, ठीक है। मगर उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए, उसकी मोटाई इतनी ही होनी चाहिए। मतलब ये कितना है 3 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। तो चाशनी की मोटाई कितना चाहिए, 6 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। और वो चाशनी अकेले क्या कर रही हो, इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बना रही हो, यहाँ बना रही हो। बोलो हाँ है ना। जो चाशनी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको हम कहेंगे कि वो इन तीनों का रिजल्टेंट है। बोलो हाँ है ना। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे इसमें क्या बोला मैंने, भाई एक बात बताइए, इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बना, यहाँ बना, समझिए बात को। इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बन गया, यहाँ बना। कौन कौन लोगों ने मिलके बनाया, μ1 μ2 μ3 और भी होंगे तो और लोगों ने मिलके बनाया होगा। बोलो हाँ है ना। यस, तो एक काम करते हैं, अपन इस μ1 μ2 μ3 सबको हटा दे। जैसे कि मैंने कहा ना, इसको हटा के यहाँ चाशनी डाल दो, तो यहाँ पर सबको हटा के एक सिंगल जो है क्या लेकर आ जाओ, म्यू लेकर आ जाओ। बोलो हाँ है ना, यस या नो। जैसे वहाँ पर लेकर आए, उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए, बोलो h1 + h2 + एंड सो ऑन, जितना सब मिलके है। बोलो क्लियर है कि नहीं है। जैसे देखो यहाँ पर क्या बोला था, 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है कि नहीं है। ये तीनों मिलकर क्या है, 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं h1 h2 h3 और भी होंगे तो h4 लिख देंगे। यहाँ पर क्या है, मोटाई कितनी हो गई उसकी, मीडियम की मोटाई कितनी हो गई, h1 + h2 + h3 + एंड सो ऑन और होंगे तो। बोलो क्लियर है कि नहीं। ये सब मिलकर इसका इमेज कहाँ बना रहे हैं, यहाँ बना रहे हैं। ये अकेले जो है इसका इमेज यहाँ बना जहाँ वो बना रहे थे, तीनों सब मिल के बना रहे हैं। और 3 है तो 3 ही मिल के बना रहे हैं। अब बताए कितना नीचे बना रहे हैं, बनाते कितना नीचे है बेटा, आई थिंक h एपरेंट नीचे बनाते हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं है। तो ये जो है, ये जो कहलाएगा, ये इसको हम लोग कहेंगे, ये देखा जाए तो ये रिजल्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कहलाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है, नहीं आया। अब बड़ा सिंपल सा है, आपको याद होगा मैंने रिफ्रैक्टिंग फार्मूला बताया था, μ2 - μ1/r। देखिएगा आराम से, है ना, μ2/v -μ1/u बताया था। बोलो हाँ है ना, μ2/v -μ1/u। बोलो बताया था कि नहीं बताया था, ठीक। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए लाइट क्या हुई, देखिए लाइट यहाँ चली, ऊपर कौन बैठा हुआ है बेटा, ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। देखो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू ऑब्जर्वर, पले पड़ा। अब बताए लाइट यहाँ से गई और इस मीडियम में चली गई। बोलो हाँ है ना। यस, इससे बताओ यहाँ पर क्या कहलाएगा, μ1 क्या बताया था मैंने, μ1 क्या बताया था, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ पे इंसिडेंट रे है। इस समय इंसिडेंट रे कहाँ पे है, इंसिडेंट रे कहाँ पे है, उसी मीडियम में है जिसको हम बोल रहे हैं कि रिजल्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो μ1 के नाम पर क्या कहलाएगा, वो म्यू कहलाएगा। और अगर हम आपसे पूछें कि बेटा μ2 क्या कहलाएगा, μ2 क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम वेयर रिफ्रैक्टेड रे सिचुएटेड। तो रिफ्रैक्टेड रे कहाँ पे, ऊपर है, और यहाँ पे कौन है, म्यू ऑब्जर्वर। ये कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा, म्यू ऑब्जर्वर। अब आ जाइएगा u की बात करें, u क्या होता है बताइए, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये रहा, ऑब्जेक्ट ये रहा, तो डिस्टेंस कितना होगा उसका, h1 + h2 + h3। बट इंसिडेंट रे u है और आप काउंटिंग ऐसे कर रहे हैं, तो क्या लगाना पड़ेगा, माइनस ऑफ, बोलिए बेटा, h1 + h2 + एंड सो ऑन लगाना पड़ेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है, यस या नो। अब बताइएगा v क्या होता है, बताइए, अच्छा बताओ v क्या होता है, v, यस, पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम रिफ्रैक्टिंग सरफेस। बताइए, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और इमेज आपने यहाँ बनाया हुआ है, कितना नीचे बना हुआ है, h एपरेंट नीचे बना है, मतलब क्या जाएगा, माइनस ऑफ h एपरेंट। बोलो क्लियर है कि नहीं है, यस या नो बताइए पहले यहाँ पर। अब देखिएगा यहाँ पे जो r है वो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। r इन्फिनिटी क्यों होगा बेटा, क्योंकि रिफ्रैक्टिंग सरफेस कैसा है, प्लेन है। अब इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो μ2 - μ1 क्या कर देंगे, इन्फिनिटी, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि भाई यहाँ पर 0 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। कोई प्रॉब्लम तो बच्चों को। अब सवाल ये है कि μ2 क्या होगा, आराम देखिएगा। सवाल ये है कि μ2 क्या होगा, तो μ2 तो आपका म्यू, अच्छा, और ये μ1 जो है म्यू है, और आई थिंक यही तो निकालना था, रिजल्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब यही हमारा क्या है, क्वेश्चन मार्क।
यस या नो? अब बताइए, तो बताइए म्यू टू माइनस म्यू वन बाई इन्फिनिटी, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी जीरो, हमने लिख ही दिया। म्यू टू कितना होगा? म्यू टू आपका कहलाएगा म्यू ऑब्जर्वर कहलाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? होल अपॉन क्या कहलाएगा? वी। वी कौन है बेटा? ये रहा, माइनस ऑफ, हाँ बिल्कुल से बेटा, माइनस ऑफ एच एपरेंट, बोलो हाँ है ना, फिर आ गया माइनस, फिर कहलाएगा म्यू वन। म्यू वन कौन है बेटा? अपना म्यू है, वो जो है आपका म्यू हो गया, अपॉन जो है यू। यू कितना है बेटा? यू ये रहा माइनस, यस, ये जो है माइनस ऑफ क्या है बेटा? H1 प्लस H2 प्लस एंड सो ऑन करके है। बोलो हाँ है ना? हमें क्या नहीं करना, देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस, इसको ट्रांसफर कर दीजिए। बोलो हाँ, इसको ट्रांसफर करते प्लस हो जाएगा इस तरफ, और देखिए माइनस माइनस प्लस यहाँ भी है, मतलब इनडायरेक्टली आ जाएगा म्यू अपॉन, देखिएगा H1 प्लस H2 प्लस एंड सो ऑन, और ये क्या आ जाएगा बताइए? अच्छा यस, म्यू ऑब्जर्वर अपॉन क्या हो जाएगा? एच एपरेंट। बच्चों को दिख रहा है, मेरी बात समझ में आ रही है? अब मुझे बताओ बच्चा, यहाँ फॉर्मूला क्या था? ये देखिए, यहाँ देखिए क्या है, एच एपरेंट अपॉन क्या है? म्यू ऑब्जर्वर की वैल्यू कितनी है बेटा? H1 बाई म्यू वन, H2 बाई म्यू टू। बोलो हाँ है ना? अगर, और इसके अपॉन में क्या लिखा है? अपॉन में क्या है बेटा? 1। वहाँ पर किसकी आवश्यकता पड़ने वाली है अपने को? किसकी आवश्यकता पड़ने वाली? फटाक से बोलिए। म्यू ऑब्जर्वर अपॉन एच एपरेंट, मतलब ये पलटा रहेगा, ये पलटा रहेगा, मतलब ये 1 ऊपर होना चाहिए, बाकी सब नीचे रहना चाहिए। इसका मैं यहाँ लिख दूँ, देखिए यहाँ पर क्या जाएगा? म्यू अपॉन, बोलो बेटा, H1 प्लस H2 प्लस एंड सो ऑन इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा मेरे हिसाब से 1 अपॉन क्या रहा बेटा? H1 बाई म्यू वन। भाई ये चीज़ ऊपर जाएगी, बाकी सब नीचे आ जाएंगे, ये पलटेगा तो ये भी पलटेगा, ठीक है। H1 बाई म्यू वन, और यहाँ बोलिए बेटा H2 बाई म्यू टू प्लस एंड सो ऑन। बोलो हाँ है ना? हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है बच्चों? हमारा इंटरेस्ट तो म्यू में है, तो हमारा म्यू इक्वल टू, ये क्रॉस होकर चला गया बेटा, ये क्या आ गया? H1 प्लस H2 प्लस एंड सो ऑन, अपॉन में जो आएगा बोलिए H1 बाई म्यू वन, और बोलिए बेटा H2 बाई म्यू टू, फिर बोलिए ये आ गया फॉर्मूला। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब अगर मैं उस, समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं इस क्वेश्चन में यदि मैं यहाँ पर अगर मान लीजिए कि मैंने ये कहा कि रिजल्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर मैंने म्यू निकालने की कोशिश किया, मान लीजिए, अब बताइए H1 प्लस H2 प्लस H3 एंड सो ऑन आना चाहिए। वहाँ पर क्या जाएगा? 3 प्लस 1 प्लस 2 कितना जाएगा? 6, तो यहाँ पर ये आ गया। बोलो हाँ है ना? और ये बताइए ये है क्या? H1 बाई म्यू वन, H2 बाई म्यू टू, एक प्रकार से वो एच एपरेंट ही तो है। बोलो हाँ है ना? ऐसे ही कर लो, बताओ ना। देखो, अरे मन नहीं समझ में आ रहा क्या भाई? H1 बाई म्यू वन, ये देखिए 3 बाई 3 बाई 2, 1 बाई 1, ये यही तो सॉल्व होकर क्या हुआ है? ये आया है, नहीं आया है क्या? मतलब 9 बाई 2। बोलो हाँ है ना? यही तो है 9 बाई 2। अब बताओ क्या हो गया? ये ऊपर चला गया, 6 इंटू 2 बाई 9, 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, यानी एक प्रकार से क्या हो गया? 4 बाई 3। बोलो हाँ या ना? नहीं आया क्या? मतलब क्या हुआ? सोचने वाली बात यह है। हाँ, वो अलग बात है, वाटर आ गया, वो अलग बात है। देखिए इसका मतलब यह है कि आपने ऐसे भर के रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है ना? अगर इन तीनों को हटा के उसकी जगह इतने का, और ये अलग बात है कि इसके बराबर ही आएगा, हर बार नहीं आएगा, और ये जो आ गया तो नहीं, इस पूरी जगह पर 6 सेंटीमीटर में क्या भर दिया जाए? पूरा का पूरा ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 वाला भर दिया जाए, तो ऑटोमेटिक इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पर बन जाएगा। नहीं आया? कॉपी फटाक से, फटाक से, फटाक से, स्पीड से बेटा, स्पीड से प्लीज़, फटाफट। हैं? ये तो मैंने क्वेश्चन करवाया है, मेन क्वेश्चन ये है मेरा, रिजल्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिजल्टेंट, हाँ मतलब वो तो उसी को सपोर्ट दिया है ना, जब मैंने कल करवाया था पिछली क्लास में क्वेश्चन। हाँ तो अब वो मैंने बता दिया कि रिजल्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो हेडिंग करना चाहिए अपना रिजल्टेंट रिफ्रैक्टिव, उसी में कंटिन्यू अपन कर ले, पहले उसको डिराइव कर लीजिएगा, फिर इसको लिखिएगा, फिर इसको डिराइव कर लीजिएगा, ऐसे वाला है ना, फिर समझ में आ जाएगा। मतलब देखिए अगर अपने को, बच्चा पार्टी देखो ध्यान से प्लीज, अगर अपने को ये वाला फॉर्मूला कहाँ गया? हाँ ये वाला, हाँ ये वाला। अगर ये देखिए ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, हमने बताया था, चूंकि डेरिवेशन हमारे एग्जाम में नहीं आने वाला था, बात खत्म हो गई। ये अगर ये फार्मूला मालूम चला तो क्या मालूम चल जाएगा अपने को? ऑटोमेटिक रिजल्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकालना आ गया। सही बात है क्या? कॉपी करिए। और ये फार्मूला आया कहाँ से था?
रिफ्रैक्टिंग फार्मूला से। इसका डेरिवेशन जो है स्कूल एग्जाम्स में आता है, तो ओपन करेंगे बाद में भी, तो जब स्फेरिकल सरफेस पढ़ाऊंगा तो। कॉपी फास्ट करना पड़ेगा आपको, थोड़ा फास्ट है प्लीज़। तो फिर क्या उसमें ऐसे कोई बच्चा वीडियो देखता है तो उसको लगता है कि यार समय की बर्बादी हो रही है। हो गया क्या? फटाफट 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 लिखते सब लोग, फटाफट। इसी प्रकार रहिएगा, फटाफट लिखिए। फास्ट करिए बच्चों, नोट्स अच्छे से बनाइएगा। हो गया? समझ सबको आ रहा है अच्छे से? मतलब ये बात समझ में आ गया हो बच्चों को कि हमें फॉर्मूला कौन सा डेरिवेशन देखना है। भाई सीबीएसई बोर्ड ने डेरिवेशन कम कर दिया। कौन सा वन बेटा? अरे यार यहाँ फॉर्मूले में क्या था, कहाँ गया? ये था, यानी अपने को ये इधर चाहिए, इधर चाहिए। मैंने इसको पलटा तो ये इसके अपॉन में तो वन है ना, तो इसको ऊपर ले गया, इसको ऊपर नीचे ले आया, तो वन अपॉन में लिख दिया मैंने। सीधी सी बात है उसको, है ना, कोई बात नहीं।
हो गया? आगे सबको समझ में आ गया? बेटे आपको आ गया? लड़ो। ठीक, बिठा सकता हूँ? बिठा दो। यस, तो इसमें एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। यस, एच एपरेंट निकालना आया, शिफ्ट निकालना आ गया बेटे, शिफ्ट निकालना आ गया, रिजल्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना आ गया। ये फॉर्मूले का डेरिवेशन मैं बता चुका हूँ, बट डेरिवेशन रटने को और डेरिवेशन रटने की आवश्यकता नहीं, बल्कि फॉर्मूले ध्यान रखिएगा कैसे होता है, ठीक है? तो डेरिवेशन किसी एग्जाम में आपके नहीं आने वाला, सीबीएसई तक में नहीं आने वाला आपके, देखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट। अब उन्होंने क्या कहा वो देखिएगा, बोलो, देखो ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कहा कि ये एक कंटेनर है पानी से भरा हुआ, मान लो कंटेनर से पानी से भरा हुआ, ठीक है? बट प्रॉब्लम यहाँ ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है जो ये बॉटम है ना, बॉटम को क्या कर दिया उन्होंने? पॉलिश कर दिया, यानी मिरर लगा दिया। ये जो है पॉलिश करके रखा हुआ, मतलब मिरर लगा के रखा हुआ है, ठीक है? सपोज करो कि ये जो मीडियम इसमें डाल के रखा हुआ है कितना है? वो H है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू है। बोलो हाँ है ना? मान लो ऊपर जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, अब देखो ये ऐसे मत लिखो इसको, ठीक है? ऐसे मत लिखो। बाहर के मीडियम को मैं फिलहाल अभी म्यू नॉट करके लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, वो सुनो। खेल को समझिएगा ताकि बात समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है? अच्छे से समझिएगा। स्टार्ट करो। यस, सुनिए। हुआ ये, मान लो, तो बेटा मान लो कि अंदर इसके एक मछली है, मान लो कि एक मछली अंदर बैठी हुई है, ठीक है? इसकी खासियत ये है कि यहाँ से ये मछली जो है मान लेते हैं डी नीचे है, कितना नीचे? डी नीचे, ठीक है? अब मैं आपको जो समझा रहा हूँ, अब स्टेप बाय स्टेप चालू करो, ठीक है? स्टार्ट करें। यस, आराम से बेटे, छोड़ दो वो सब, छोड़ो। अब सीखो मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सब। जो इस समय फिश है हमारी, यस, वो कुछ नहीं है, वो इस समय हमारी ऑब्जेक्ट है, ठीक है? तो पहले मैं पूरी कहानी समझाता हूँ कि क्या सिखाने की कोशिश करता हूँ, वो देखिए। हमने हमेशा सिखाया कि इंसिडेंट रे हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है? ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होती है, ठीक है? कहाँ से? ऑब्जेक्ट से। अब कहानी तक पकड़ो बस तुम लोग, बाकी मैं सिखा लूँगा धीरे करके तुम लोग को। अब देखिए, सुनना बस, ये देखो इस समय ये इंसिडेंट रे आ रही है, कहाँ है? बताओ कहाँ है? आराम, देखो सिखा रहा हूँ मैं, क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या है आपका? वाटर 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 वाटर, बोलो हाँ है ना? अभी वाटर 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 ही मिला, यहाँ पर क्या मिल गया उसको? पॉलिश्ड सरफेस मिल गया। तो 100% श्योर है कि यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 100% श्योर है क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। अभी तो रिफ्रैक्शन का सवाल ही नहीं। रिफ्रैक्शन तो तब होता है जब मीडियम क्या होता है? चेंज होता है। अब बताओ, और रिफ्लेक्ट, और ये मिरर कौन सा है? प्लेन है। और प्लेन में एक खासियत ये होती है कि भाई जितना आगे ऑब्जेक्ट होगा उतना ही पीछे इमेज बनेगा। तो देखिए मैं स्टेप लेना चालू करता हूँ यहाँ पर देखें स्टेप नंबर 1, देखें। अब आप सिर्फ स्टेप को समझना चालू करो। देखो ये जो है आपकी फिश हो गई, ठीक है? ये सरफेस पॉलिश्ड है, यहाँ पानी भर दूंगा अभी मैं, चिंता मत करिएगा। यहाँ पे नोटिस करो कितना ऊपर है, बताओ कितना ऊपर है यह? आई थिंक ये अगर H है, ये D है, तो आई थिंक ये कितना है? H माइनस D है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? आई थिंक H माइनस D है। तो क्या होगा? जितना ऊपर ऑब्जेक्ट है उतना नीचे क्या बन जाएगा? इमेज। यानी देखा जाए तो मछली का ये जो है, ये पहला इमेज, इसको मैं I1 बोला, बन जाएगा। ये जो है कितना नीचे बनेगा बेटा? आई थिंक H माइनस D नीचे बन जाएगा। ये किसने बनाया है? ये नीचे का जो बॉटम है, या इसको बोल सकते हो पॉलिश सरफेस ने बनाया है। अब क्या होगा?
ये रे लौटेगी, यस। अब जब ये रे लौटेगी, ये देखिए रे लौटी 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 लौटी, अब देखिए अब क्या हुआ, यहाँ पर मीडियम क्या हुआ, चेंज हुआ। अब मीडियम अगर चेंज हुआ तो 100% क्या होगा, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होना चालू हो जाएगा। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या हो, देखो ये देखो, ये देखो, ये जो है आपका पूरा पानी भरा हुआ है, समझिए बात को, ये पानी भरा हुआ है और ये सरफेस जो था, ये वाला सरफेस, इसी क्या किया था आपने, पॉलिश करके रखा हुआ था। इसकी गहराई कितनी थी, यानी इसकी डेप्थ कितनी थी, h थी। कहानी पकड़ते रहो बस, बाकी खड़ा कर समझ में आ जाएगा बच्चों को। अब देखो, अब दिमाग लगाइएगा, ये जो रिफ्रैक्ट यहाँ से मीडियम चेंज हो रहा है, ये जो रे है ये क्या कहलाएगी, आपकी इंसिडेंट रे कहलाएगी। एक्चुअल में कहाँ से आ रही है, ये देखा जाए, ऐसे करेंगे तो यहाँ पर, अब मैं डायग्राम में लेके आ रहा हूँ, ये देखिए, ये यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऐसे देखें तो ये देखिए ऐसे, यानी जो इमेज है इस ऑब्जेक्ट का, जो मिरर ने इमेज बनाया है, ये वाली रे वहीं से आ रही है, बोलो हाँ है ना। यानी जो I1 है, ये जो I1 है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। कब, जब रिफ्रैक्शन होना चालू हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो है आपका, ये जिसको आपने I1 बोला है, और ये यहाँ से H माइनस डी नीचे है, बोलो हाँ है ना। ये जो है, ये है, अगर देखा जाए ये है हमारी रिफ्रैक्टिंग, क्या है बेटा, सरफेस। तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, फॉर, बोलो, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस, बोलो क्लियर है कि नहीं है, नहीं आया। ये जो रे है ये ऐसे कर दीजिए और ये यूँ जा रही थी, बोलो क्लियर है। अब यहाँ से ये बाहर निकल गई, बोलो अब क्या हो जाएगा, अब में क्या लगाना पड़ेगा, अब तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, रिफ्रैक्टिंग फार्मूला लगाना पड़ेगा। रिफ्रैक्टिंग फार्मूला कौन कर रहा है, पेन यार, पिट पिट। यहां पर आप देखिए, बोला है बेटा, आपसे पढ़ाई ध्यान दीजिए, μ2 माइनस μ1 बाई आर इज इक्वल टू, देखा जाए μ2 बाई, जब क्लास से बताए, एक तो पहले हरकत ये मत करिए पेन फेन वाला, और पढ़ा रहे हैं तो ऐसा आलस फैला मत बैठा करिए, है कर रहा, मैं बिल्कुल, मैं एकदम लात मार के भगा दूंगा यहाँ से। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आपको ये सिलेबस में पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, आपका अपना पर्सनल चॉइस है। सीबीएसई इस बोर्ड पे आएगी, बात खत्म। भविष्य में आपको, भविष्य में हर एग्जाम में यही लेवल पढ़ना है आपको, बात खत्म हो गई यहाँ पर। ये आपके अपने पर्सनल चॉइस है। देखिए μ2 बाई वी माइनस ऑफ μ1 बाई यू। अब बताओ μ2 क्या होता है, जिस मीडिया में लाइट, सॉरी जिसमें रिफ्रैक्टेड रे होती है, तो रिफ्रैक्टेड रे तो यहाँ पे है, और ये कुछ और नहीं है, बोलो इसको अपन ने फिलहाल मैंने जानबूझ के बोला है μ0, जानबूझ के बोला है μ0, बोलो है ना। अच्छा μ0 की जगह आप चाहो तो क्या बोल सकते हो, μs बोल दो। एस फॉर क्या हो जाएगा, सराउंडिंग, एस फॉर क्या हो जाएगा, सराउंडिंग। अब आप बोलोगे सर इसमें आप ऑब्जर्वर क्यों रहते हो, एक्चुअल में ऑब्जर्वर दो जगह आने वाला है, इसलिए बात कर रहा हूँ, तो मैंने सराउंडिंग बोल दिया। बताओ तो μ2 क्या हो जाएगा, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पर है तो क्या हो जाएगा वो μs, यहाँ पर μs। अभी हम लोग इसको पढ़ लेंगे ना पूरा, फिर फॉर्मूला पूरा एक जगह पे लिखेंगे, ऐसा है तो ऐसा है तो ऐसा है तो ऐसा है ना, तो रटा जाए फॉर्मूला। माइनस ऑफ क्या जाएगा, म्यू नहीं आएगा, क्यों, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है। बाई क्या जाएगा, इन्फिनिटी। आगे बताओ क्या जाएगा, इक्वल टू, बोलो ये जो है आपका म्यू एस बाई वी, वी रहे दो भी, माइनस ऑफ क्या जाएगा, म्यू बाई यू, यू के नाम पर क्या आएगा, ये कहलाएगा ऑब्जेक्ट। रिफ्रैक्टिंग से कितना नीचे है, h, और फिर h माइनस डी, कितना हो गया 2h, ये हो गया h और ये h माइनस डी, पूरा ऐड कर दो तो 2h माइनस डी। तो ये जो है आपका 2h क्या गया, माइनस डी, बट यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि इंसिडेंट रे यू है और अपन ऐसे काउंट करते हैं, समथिंग अपॉन खत्म, माइनस माइनस प्लस एंड ट्रांसफर। तो ये म्यू एस बाई वी, बोलो क्या आया, क्या जाएगा, माइनस, बोलो है ना, म्यू अपॉन, बोलो 2h माइनस, ये पलट दो, v अपॉन, बोलो म्यू एस, ये क्या जाएगा, माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, 2h माइनस डी, और बताओ अपॉन में क्या जाएगा, म्यू, बोलो हाँ है ना, नहीं आया। अब यहाँ से बताइए v इक्वल टू, चाहो तो क्रॉस कर देना, आ जाएगा, बोलो क्या आ गया, माइनस ऑफ म्यू एस बाई ए, और यहाँ पर क्या आ रहा बताओ, था
2h माइनस डी। मैं सिखा रहा हूँ धीरे करके। अब सुनो ऐसे क्वेश्चन में क्या आता है वो सुनो, ये बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर? अब वो कहते क्या है वो सुनिएगा। अब यहाँ पर आते हैं कि एक्चुअल क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है, वो समझो। आपने कहा कि भैया यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये है, इसके अंदर जो है एक मछली बैठी हुई है। चलो ये फिश कितना नीचे डी, ए कितना एच, बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर ऑब्जर्वर दो जगह है, ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूँ। देखो देखो देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें पोजीशन ऑफ, बेटा पोजीशन ऑफ, क्या बोल रहा हूँ मैं, पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ फिश with respect to observer, यहां पर मैं ब्रैकेट में डाल, यहां लिख रहा हूं when, बोलो क्या लिख रहा हूं मैं, when observer is in water। ऑब्जर्वर कहां पे है? वाटर में बैठा हुआ है, पानी में बैठा हुआ है। अगर मान लो कि ऑब्जर्वर यहां देखो, ये सरफेस तो पॉलिश्ड है, यहाँ बैठा हुआ है, बोलो हाँ है ना, यस। जो पानी में बैठा हुआ है उसकी बात करें तो भाई जब पानी में बैठा हुआ है उसके लिए तो लाइट क्या हो गई, ये गई, ये लाइट गई, बोलो हाँ है ना, और टकरा कर क्या हो गई, वापस आ गई। और जो ही यहाँ हटा दूँ, यहाँ से यहाँ बनाता हूँ, यहाँ देखो, ये देखो जो पानी में ही बैठा हुआ है, इंसिडेंट रे क्या हुई, चली मिरर से टकराई और टकरा कर क्या हो गया, वापस गई और कहाँ पहुँच गई, ऑब्जर्वर की आंखों में। अरे यहाँ से रे चली, यहाँ पर क्या हो गया, क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, सॉरी रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन हुआ और वो कहाँ पहुँची, ऑब्जर्वर की आंखों में। नहीं आया क्या, ऑब्जर्वर कहाँ पहुँच गई, आंखों में। तो अभी तो भाई आवश्यकता नहीं कि लाइट उधर जाए, उसको कोई मतलब नहीं है। यानी मतलब क्या हुआ, जो ही ये पॉलिश सरफेस से लाइट क्या हुई है, रिफ्लेक्ट हुई है, इसको दिखना चालू हो गया इमेज। यानी वो अगर ऐसे करके देखेगा तो उसको क्या होगा, एक मछली वहाँ दिखाई देगी। मुझे लग रहा है वो जो मछली देख रहा हो, कौन सी वाली देख रहा होगा, आई थिंक वो I1 वाली देख रहा होगा, बोलो हाँ है ना। तो उसको मछली कहाँ दिखाई देगी, अगर देखा जाए उसको दिखाई देगी मात्र H-D पे दिखाई देगी, बोलो हाँ है ना। क्यों भाई, ये है कितना ऊपर है, H-D, उसे H-D नीचे बना, यही वाले रे क्या हुई है, ये रे लौट कर क्या हो रही है, ऑब्जर्वर की आंखों में जा रही है और उसे क्या दिखाई दे देगा, इमेज दिखना चालू हो जाएगा। नहीं पले पड़ा। अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, अब देखिए इस डायग्राम को, एक डायग्राम और देखिए, अब देखिएगा यहां पर ये ऐसे आ गया, कहानी को समझते रहिए धीरे 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 ताकि बात समझ में आए। ये देखिएगा, ठीक है। अब ये कहा जा रहा है कि जो हमारा ऑब्जर्वर है, मैं ऐसे आंख बना देता हूँ, ऐसे ऐसे, अगर जो ऑब्जर्वर है वो कहाँ बैठा हुआ है, बाहर, मतलब सराउंडिंग में बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है, सराउंडिंग। सुनिए ध्यान से, अब क्या होगा, अब अगर ध्यान से देखें, ये देखिए ये है ऐसे, अब बताओ क्या होगा। अब यहाँ पर जो ऑब्जर्वर जो सराउंडिंग में बैठा हुआ है, आई थिंक उसको ये वाला दिखाई देगा। क्यों बताइए पहले, यहाँ से रे चली, उसको दो इमेज दिखाई देंगी, फिश की दो इमेज दिखाई देंगी। देख, एक तो डायरेक्ट दिखाई देगी, एक तो डायरेक्ट देखेगा वो दिखाई देगी, और एक कौन दिखाई देगी उसको, यहाँ से इंसिडेंट रे। भाई एक बात सुनिए, सुनिए पहले, जैसे यहाँ से रे, हमने क्या कहा, इसके लिए तो क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो रे क्या हुई, यहाँ आए, फिर टकरा गए, वापस जाए, फिर रिफ्रैक्शन हो, एक इमेज बनेगा फिश का, वो उसको दिखाई देगा, जो कि मैंने यहाँ बना के रखा हुआ है। और एक उसको और दिखाई दे रहा होगा, वो डायरेक्ट किसको देख रहा होगा, फिश को देख रहा होगा, उसको एक इमेज और दिखाई दे रहा होगा। तो उसे फिश की दो इमेज दिखाई दे रही होंगी। किसको, जो ऑब्जर्वर बाहर बैठा हुआ है उसको फिश की दो इमेज दिखाई दे रही होंगी, बोलो हाँ है ना, यस। लेकिन जो ऑब्जर्वर पानी के अंदर बैठा हुआ है उसे कितनी दिखाई देंगे, उसको एक ही दिखाई दे रही होगी। पले पड़ी बात। अब देखिए, अब बताओ, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो समझना बात को,
पोजीशन ऑफ इमेज, बात समझिएगा, ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑफिस लिख दो, ऑफिस, बोलो है ना, विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, बोलो है ना, यस, अरे बोलो यार। यहां पर अब सुनो, यहां पर मैं लिख रहा हूं व्हेन, बोलो व्हेन ऑब्जर्वर, बोलो इज इन, बोलो सराउंडिंग, इज इन सराउंडिंग, बोलो है ना। देखो, और यहां पर मैं एक बात और भी लिख रहा हूं, देखो, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्लस क्या, रिफ्रैक्शन। क्यों, पहले रिफ्लेक्शन हुआ और फिर रिफ्रैक्शन हुआ, उसके बाद बात कर रहे हैं यहाँ पर, लैंग्वेज समझिएगा बात को। उससे जो दिखाई दे रही है वो उसको ये वाली दिखाई दे रही है, बोलो हाँ है ना। तो वो जो उसको दिखाई दे रही है, आप बोलोगे क्या जाएगा, माइनस ऑफ म्यू एस बाई म्यू, और यहाँ पर 2h माइनस डी वाली उसको दिखाई दे रही होगी। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, नहीं आई, मीनिंग समझिए, सब कंफ्यूज आएंगे। अब मुझे एक बात बताइएगा, अब मैं यहाँ पर नीचे कुछ और बातें कर रहा हूँ, क्या बताइए, बोलो। अब डायग्राम यहाँ पर एक और देखिएगा, मैंने कहा ना कि रिफ्रैक्शन, आप देख खुद ही देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि रिफ्रैक्शन टफ पड़ता है और ज़बरदस्त टफ पड़ता है, इसलिए पूरी मैथ सभी आने वाली है, ठीक है। वो भाई आप करो अपना, अगर आप रिवाइज नहीं करें मैं कुछ नहीं करने वाला, अब तो मैं पढ़ाता जाऊँगा, रिकॉर्ड करता जाऊँगा। आप अपना भविष्य अपने हाथ में देखो, अपना खुद देखो। भाई आदमी कब तक बोलेगा आपको भाई फालतू में, रिकॉर्डिंग कुछ उल्टा सा बोल दे साला, वो भी आफत हो जाए। देखो ये डी हो गया, बोलो हाँ है ना। अब बताओ ये क्या है, ये म्यू है, ऊपर कौन है, म्यू सराउंडिंग बोल दिया आपने, म्यू ऑब्जर्वर। अगर ऑब्जर्वर ऊपर ही बैठा है, कहाँ बैठा है, ऊपर, और डायरेक्ट फिश को देख रहा है, ये तो फॉर्मूला भी बताया था हमने। अगर डायरेक्ट फिश को देख रहा है तो भैया उसका फॉर्मूला तो हम अच्छे से जानते हैं, एच अपरेंट अपॉन म्यू एस सराउंडिंग वाला इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H1 बाई म्यू वन। H1 के नाम पर ये कहलाएगा, H1 के नाम पर क्या हो जाएगा, D। और बोले ना, बताओ क्या हो जाएगा, बोलो D अपॉन क्या हो जाएगा, म्यू, खत्म आंसर। यानी यहां पर H अपरेंट क्या आ जाएगा, बोलो बोलो, म्यू एस डी अपॉन क्या हो जाएगा, म्यू, खत्म बात। एक दिखाई ये देगा, बोलो हाँ है ना, नहीं आया, पक्का। अब आप सोचिए कि अब आपसे क्या पूछा जा सकता है, अब आपसे क्या पूछा जा सकता है, इसका नेक्स्ट स्टेप। अब थोड़ा दिमाग लगा, जगह नहीं मेरे पास, मैं इसका अगले मिटाऊंगा इसको। अब वो क्या पूछ सकते हैं, वो देखिए, वो ये पूछ रहे हैं, बस दिमाग का यूज करिएगा। भैया ये पानी भर दिया, आपने भर दिया, ऑब्जर्वर बैठा है ऊपर, ये बैठा ऑब्जर्वर, बोलो हाँ है ना। नीचे फिश बैठा दीजिए, यहाँ फिश बनी है, यहाँ पर आपकी हो गई फिश, ये फिश ही है भैया, है ना, ठीक है। फिश कितना नीचे है, अब इतना बेचारी कब से दौड़ रही है ना, ये H है और फिश कितना नीचे है, D नीचे है, जहाँ चले जाएगी बोर्ड नीचे चलाएगी, नीचे चले जाएंगे अपन ना। अब सुनो, ये जो आया है ये कहाँ से आया है, ये कहाँ से आया है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस से ही आया है, बोलो हाँ है ना, यस। और कहाँ गया, ये वाला कहाँ आया है, ये भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस से ही आया है। इसे कितनी इमेज दिखाई दे रही है, दो। क्या पूछ सकते हैं, उन दोनों इमेज के बीच की डिस्टेंस क्या है, उन दोनों इमेज के बीच के डिस्टेंस क्या है, नहीं पले पड़ा है। एक तो रिफ्लेक्शन के बाद उसको दिखाई दे रही है ये वाली, एक डायरेक्ट रिफ्रैक्शन से दिखाई दे रही है, डायरेक्ट रिफ्रैक्शन यूं झांक रहा है, डायरेक्ट दिख रही है, और एक रिफ्लेक्शन के बाद बन रही है। क्या पूछ लिया उसने, उन दोनों इमेज के बीच की डिस्टेंस क्या है, बोलो हाँ है ना। कुछ नहीं करना, ये बताओ यहां से ये कितना आ गया, नहीं नहीं डी नहीं आया, इमेज में इमेज, यहां से इमेज कितना आया है, ये आया है, बोलो हाँ है ना। और एक क्या आया है, ये देखो यहां से इमेज का आ गया, बना दूंगा, एक इमेज का आ गया, वो ये वाला आ गया, और एक कहाँ गया, एक क्या हो गया, यहां से ये वाला आ गया। तो अगर मैं इस वाले में से इस वाले को माइनस कर दूंगा तो गैप आ जाएगा, नहीं आया। तो यहां पर जगह नहीं है मेरे पास, मैं लिख रहा हूं अभी, समझ में आया कि, एक मिनट, समझ में आया कि नहीं आया, तो मैं क्या लिखूंगा, डिस्टेंस बिटवीन टू इमेजेस
डिस्टेंस बिटवीन टू इमेजेस फॉर ऑब्जर्वर कहाँ, विच इज सिचुएटेड इन सराउंडिंग। नहीं आया, लिखो इसको पहले, लिखो ऐसे लिखना, हेड डालो, हेडिंग का डाला आपने, कुछ डाला कि नहीं डाला, हेड डाल दीजिए। देखो इफ बॉटम इज पॉलिश्ड सरफेस, या प्लेन मिरर लिख लीजिएगा, ए बॉटम इज पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। चलो आप चालू हो जाओ, हो गया। कैसे लिखना है वो बता रहा हूँ ना, ये डायग्राम बनाइएगा ऐसे करके, फिर ये लिखिएगा, फिर यहाँ से ये आइएगा, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आ जाइएगा, फिर ये लिखिएगा, फिर ये लिखिएगा, फिर ऐसे करके, फिर डायग्राम बनाइएगा, फिर बता रहा हूँ क्या है, ठीक है। और समझ के लिखिएगा, फॉर्मूला सिंपल वही फॉर्मूले हैं जो पढ़ रहे हैं अपन। एकदम साफ सफाई से लिखिएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, जब रिकॉर्डिंग आपके सामने आ जाएगा, है ना, तो उसको आप 2 बार और भले देखिए कि हाँ देखो इसमें ऐसे करेंगे, इसमें ऐसे करेंगे। कंसेप्ट में क्लियरिटी नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे भाई साहब, वो भूल जाइए। अब वो ज़माना चला गया, CBSE ने बोला नमस्कार, ठीक है, कि भैया आप ये, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला आया और उसमें वैल्यू डाला और बोले हमारा क्वेश्चन आ गया। CBSE बोले कि हम ऐसी फालतू बातें हम नहीं करते हैं। कंसेप्ट पर खास फोकस, प्लस माइनस, कंसेप्ट पर खास फोकस, कैसे कैसे क्या क्या पूछा जाता है। ये क्या लिखा है, मछली, फिश, इन्होंने फॉर बताया होगा आपको, हाँ। और फॉर लिखा होगा और ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिश है। कभी कभी तो फील होता है ना कि अनपढ़ों को मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ। मैं तो सीरियस हूँ, मैं तो सीरियस हूँ भाई, नहीं मैं तो सीरियस हूँ भाई साहब, मैं थोड़ी कुछ कर रहा हूँ, आप मजाक कर रहे हैं, मैं सीरियस हूँ, खत्म बात, ठीक है। सुबह सुबह जब नहा वहा कंघी करता हूँ ना, तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं इनको क्यों पढ़ाता हूँ, जब ये इन्होंने कसम खा लिया है हमें नहीं पढ़ना है। फिर भूल जाता हूँ, गजनी बजा, फिर पढ़ा देता हूँ, फिर सुबह, फिर नेक्स्ट डे फिर वही सोचता हूँ। कि हर कोचिंग में तुम्हारा एक ही कंप्लेन है, बहुत एक्स्ट्रा पढ़ाता है वे, कॉमन कंप्लेन।
ये ऑब्जर्वर है, ढंग से बनाइए, समझ कर लिखिएगा। नहीं तो मैं तो वीडियो को दोबारा देखिए क्या 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 बोला हुआ है। अब इतने में कितना लिखूं, एक ही बात तो बोलना पड़ता है। अपन गरीब टीचर हैं भाई, अपने पास डिजिटल बोर्ड थोड़ी है। बिठा दूं? मैंने पहले कहा लिखने की स्पीड डबल रखिएगा। फिश कहाँ है? पानी में, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है, फिश पानी में है। देखने वाले कितने रहते हैं? 2। एक कहाँ? एक तो पानी के अंदर ही है और एक कहाँ है? पानी के बाहर है। लेकिन जो पानी के बाहर होगा वो 2 इमेज देखेगा, एक डायरेक्ट दिखेगा और एक आफ्टर रिफ्लेक्शन दिखेगा, ठीक है। हो गया? देखिए यहीं वो लिख लेते हैं पहले, इसी स्लाइड पे डाल देते हैं। देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, बच्चे ध्यान दो, देख लो भी लिखना, डिस्टेंस बिटवीन 2 इमेजेस, बोलो हाँ है ना, ऑफ फिश, बोलो हाँ है ना, ऑफ फिश, बोलो क्या क्या, फॉर, बोलो ऑब्जर्वर, फॉर ऑब्जर्वर विच इज सिचुएटेड, विच इज, बोलो क्या बेटा, सिचुएटेड इन सराउंडिंग, बोलो हाँ है ना, बोलो क्या आएगा, बोलो क्या आएगा। आई थिंक H एक तो ये रहा और एक कहाँ रहा, एक ये रहा, तो एक कहाँ है, नीचे है और एक इधर कहीं है। क्या करना पड़ेगा तो अपने को, और माइनस साइन नहीं लेना पड़ेगा, सिर्फ वैल्यू लेनी पड़ेगी, इस माइनस साइन को लेने की आवश्यकता नहीं है। बोलो क्या होगा, आई थिंक म्यू एस बाई म्यू, बोलो बेटा 2h माइनस डी, ये नीचे आएगा, माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ म्यू एस डी अपॉन, बोलो म्यू, कुछ कॉमन, आई थिंक म्यू एस बाई म्यू कॉमन, 2h माइनस 2d, माइनस डी माइनस डी, साइन नहीं लेना इस वाला माइनस, ये वाला माइनस मत लेना, उसी बता रहा है कि नीचे है, बोलो हाँ है ना। अरे एक ये डिस्टेंस आया और एक ये आया, जो ये वाला है वो कौन सा वाला है, ये वाला है, और जो ये वाला है वो ये वाला आया है, सही है ना। अब बताओ क्या कॉमन आया इसमें से, 2 कॉमन, 2 म्यू एस बाई म्यू और h माइनस डी, ठीक है, क्लियर हुआ। ढंग से लिखे, घर पे जाके मैं बार बार कह रहा हूँ, इसके शॉर्ट नोट्स बना के रखें। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ सबको, श्योर हो, यस। अब नया कंसेप्ट, इसको लिख लीजिए, इसकी बैटरी चेंज करते हैं, फिर नया कंसेप्ट।